साथ में ये देखना कि स्कूल में बच्चा आपका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कभी जाकर टीचर से पूछिए, स्कूल में जो आपके प्रिंसिपल है उनसे पूछिए कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। स्कूल भेजते हैं, फीस दे रहे हैं, तो बच्चा मेरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कभी ये पता कीजिए कि बच्चा स्कूल से आते वक्त कैसे लड़कों के, कैसे बच्चों की संगति में रहता है। अब वो आपको रोज बहाना दे रहा है कि मैडम आज रोक ली, सर आज रोक लिए, इसलिए 2 घंटे बाद हम घर आए, और आप उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये आपकी कमी है कि आपका बच्चा आपको बेवकूफ बना रहा है। छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, बाइक मत दीजिए, बहुत गलत बात है ये। स्कूल 10-10 किलोमीटर साइकिल चला के कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे हम, ठीक है। जो मेरे क्लास के रईस बच्चे थे वो वैन से उनके गार्जियन भेजते थे, लेकिन हम साइकिल से जाते थे क्योंकि पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, साइकिलें खरीद दिए थे पापा। तो बच्चे अगर संसाधन की कमी में नहीं रहेंगे तो वो कैसे समझेंगे। गरीबी है तो उनको एहसास दिलाइए इस चीज का कि बेटा हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो बहुत आसानी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस पैसे से हम कुछ और भी कर सकते थे, सुख भोग सकते थे, अच्छा कपड़ा पहन सकते थे, अच्छा खाना खा सकते थे, लेकिन अच्छे कपड़े और खाना में कुछ कमी करके तुमको हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो। तो ये सब चीजों आपको अपने बच्चों को एहसास कराना पड़ेगा। हम यहाँ पे सुनते हैं, गार्जियन से पूछते हैं कि आप क्यों दे दिए, 3 लाख की बाइक खरीद के दे दिए हैं आप। हम पूछते हैं क्यों खरीद के दिए, तो गार्जियन बोलते हैं कि क्या करें, बोलता था कि मर जाएंगे। अरे मर जाए, कुपूत होने से अच्छा है कि आप निसंतान रहिए, ठीक है। क्योंकि कुपूत अगर आपका होगा तो बुढ़ापे में भी वो आप ही में बोझ बनेगा और कलंक का घर बनेगा, इतना जान लीजिए। हम लोग अगर अपने समय में गार्जियन से किसी गलत चीज के लिए जिद करते थे ना, तो गार्जियन 4 चप्पल मारते और बोलते चुपचाप पहले पढ़ाई करो, बोले हैं कि रिजल्ट लाके दो, रिजल्ट लाके दोगे तो वो कर देंगे। वो भी आप लोग भी अपने बच्चे के साथ वैसे कीजिए। मोबाइल अगर चाहिए तो मोबाइल के लायक पहले बनिए, पहले रिजल्ट दीजिए हमको, परिणाम दीजिए। अगर वैसा अच्छा दीजिएगा, 18 साल के ऊपर हो जाइएगा तो जमीन बेच के बाइक भी दे देंगे, लेकिन पहले खुद को उसके लायक साबित कीजिए। अभी आप हैं रोड छाप और आपको चाहिए 1.5 लाख का बाइक। अभी हम कुछ दिन पहले एक बाइक पकड़े, 3 लाख का बाइक है। बच्चे की माँ से हम पूछे कि साल भर का आपका क्या आमदनी है, तो सारा अनाज बेच बाच के मुश्किल से 50-60 हजार रुपए कमा पाती हैं। तब बोले बच्चे को अब क्यों 3 लाख का बाइक खरीद दी है, तो क्या करे सर, मानता ही नहीं है। यार ये क्या बात हुआ, मतलब साल भर में आप अनाज बेच के साल भर मेहनत करते हैं तो 50-60 हजार कमाते हैं, और बच्चे को बाइक खरीद के दे दिए हैं आप 3 लाख का। ये समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। लड़के यहाँ पर जो हैं, हम लड़कों को बिल्कुल दोष नहीं देंगे, हम सारा दोष तो गार्जियन का है कि आप लोग बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रखे हैं अपने परिवार में। और जान लीजिए जिस परिवार में अनुशासन नहीं होगा आपका बच्चा लायक नहीं बनेगा, लिख के रख लीजिएगा। एकदम दावे के साथ आपको हम कह देते हैं, अगर आप बच्चों में अनुशासन नहीं रखिएगा, वो किस तरीके से ड्रेस पहन के स्कूल जाता है, कैसे कपड़े पहनता है, ये आप ध्यान दीजिए। स्कूल जाने का ये कौन तरीका है जी कि शर्ट बाहर निकाल के स्कूल जा रहे हैं, लफुआ जैसा, बाल बढ़ा लिए हैं एकदम से गजब। ये सब आपका देखना काम है, लेकिन यहाँ पर अनुशासन का बहुत कमी है। खैर हमको जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है गार्जियन से इंटरेक्ट करने का, तो हम ये दे देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं ऐसा कि अगर इस भीड़ में 500 लोग भी बैठे हैं, अगर एक गार्जियन या फिर एक बच्चे के मन में भी मेरे बात का असर पड़ेगा और शायद कोई बच्चे का जीवन बदलेगा, तो हमको लगेगा चलो जो समय हम यहाँ पर दिए वो स्वार्थ हो गया है। नहीं तो बाकी तो जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहां तो भाषण देने के लिए मंच बुलाया ही जाता है, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। अब हम लोग का तो ड्यूटी ट्रांसफर वाला है। आपके बच्चे अच्छा करें नहीं करें, उससे हम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव थोड़ी होने वाला है। हम लोग को जो अपने जीवन में हासिल करना था वो कर लिए हैं, लेकिन अगर अच्छा लगेगा कि जैसे हम किसी गरीब घर के बच्चे उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मेरी तरह किसी गरीब घर का बच्चा उठ के अगर हमसे भी अच्छा करेगा तो कभी सुनेंगे तो खुशी होगा, इसलिए बोलते हैं। तो गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करेंगे हम कि बच्चों को शिक्षित कीजिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। आपका बच्चा अगर आपको धमकी देता है कि ये करो नहीं तो मर जाएंगे, आप उसको 4 थाप मारिए पहले आप। वो अगर जीवन के इस पड़ाव में 8वीं 10वीं का बच्चा अगर इन छोटी छोटी चीजों के लिए बोलेगा कि हम मर जाएंगे, तो अभी तो जीवन का संघर्ष बहुत बाकी है। अभी तो उसको आप कमा के खिला रहे हैं तो उसको दिन भर में 2 टाइम का या 3 टाइम का खाना मिल जाता है। कल को जब बाहर जाएगा और खुद से कमा के अपना पेट भी भरना पड़ेगा और अपने परिवार का पेट भी भरना पड़ेगा, और वो आदमी इतना कमजोर रहेगा अपने दिल का, तो थोड़ी कुछ कर पाएगा। उसको दिल से मजबूत बनाना भी तो आप ही काम है। बच्चे को थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रूर हैं,
बच्चे को थप्पड़ मारने का है कि आप उसको बताइए कि बेटा ये गलत है इसलिए आप मार खाए हो, उसको ये एहसास होना चाहिए। लेकिन यहाँ के बच्चों में अपने माँ बाप के प्रति डर नहीं है। हम आज 32 साल के हो गए हैं, मेरी मजाल है कि मेरे पापा कुछ कह देता हूँ उनकी बात को नहीं मानेंगे। डर नहीं है, वो इज्जत है। देखो पता है वो मेरे बाप हैं, उनके बलबूते में यहाँ तक पहुंचे हैं। आप भी अपने बच्चों के मन में ये बात डालिए, आपका बच्चा आपकी बात को कैसे मना कर देगा जी? उसका इतना हिम्मत हो गया कि बोल देगा कि हम नहीं करेंगे, और बोलता है नहीं करेंगे तो आप उसका उपाय कीजिए। बचपन में बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह है, अभी आपको उसको जिस शेप में ढालना है, जैसा घड़ा बनाना है बना लीजिए। एक उम्र हो जाएगा, 17-18 पहुंच जाएगा, फिर आप लाख चाह लीजिएगा, अपने बच्चे को आप अपने हिसाब से नहीं मोड़ पाइएगा। वो एक पक्का मिट्टी का घड़ा हो जाएगा, वो टूटेगा, आप अपने हिसाब से उसको संभाल नहीं पाइएगा। ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आदर पंचायत में चूंकि स्कूल है, यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो बगल में अजियातू गांव भी है। हमारे क्षेत्र में अभी भी डायन बिसाही का बहुत समस्या है। तो गार्जियन लोग आए हैं यहाँ पर, तो इस चीज को समझिए और अपने आसपास के लोगों को भी इस संबंध में जागरूक कीजिए। क्या वो समय बदल गया जब हम लोग बहुत अंधविश्वास के भरोसे में जीते थे? अभी किसी का तबियत खराब होता है तो डॉक्टर को दिखाइए। ये नहीं सोचिए कि बगल में कोई बूढ़ी बुजुर्ग है या बूढ़ा बुजुर्ग है वो आप पे जादू टोना कर रहा है, ऐसा नहीं सोचिए। ये सब एकदम बेवकूफी है। ये सब पहले के जमाने में होता था जब लोग कम शिक्षित थे, डॉक्टर का कमी था, हॉस्पिटल का कमी था। अभी तो मुश्किल 10 किलोमीटर पे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो अंधविश्वास से बाहर आइए। डायन बिसाही करके कुछ भी नहीं होता है, हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम लोगों पे जादू टोना होता। मेरे थाने में रात रात भर लाश रह जाता है। अगर शाम में कोई एक्सीडेंट हुआ या शाम में कोई मर गया ना, तो रात भर लाश रखते हैं थाना में।